हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ
आप अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो गाइस सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइज इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइज जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वैसे चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वैसे चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी
के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है, और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं,
इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइज इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइज यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यैन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरिया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वैसे चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वैसे चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा।
आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइज़ यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइज इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइज जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो गाइस सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के
के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है, और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं,
इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है, मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है, मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा।
आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइज़ यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो इस सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो इस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो इस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा
और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइज इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइज जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं,
इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है, मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है, मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा।
आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइज़ यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा
और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइज इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइज जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है इस्केरियां। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है
हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के
हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज़ आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज़ इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरिया। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा।
आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइज इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइज जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वैसे चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वैसे चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के
के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वैसे चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वैसे चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है, और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को, और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा, और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं,
इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइस आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइस इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा।
आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पे बनाए रखें। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइज़ मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइज़ किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइज़ चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइज़ इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइज़ यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइज़ इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइज़ चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइज़ अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइज़ इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स, और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया, और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल, और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा, और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली, और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले, और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें, और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां, और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन, और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं, मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वैसे चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वैसे चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है, और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमैटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमैटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा।
और गाइज इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइज इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइज जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइज इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइज मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइज जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइज जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइज जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइज जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइज जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइज जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइज जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है इस्केरियां। और गाइज जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइज जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइज इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइज मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइज वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइज ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूँगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा।
और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं, इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है। मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग, तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो वही चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो वही चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडर रिव्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे स्केरिया मूवी के बारे में, जो कि गाइस सन 2018 की मूवी है। और गाइस मैं आप सभी को यहाँ पे मूवीज़ के रिव्यू देता हूँ। और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे कोई मूवी की क्लिप या फिर पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। और गाइस एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि गाइस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझ पर मतलब अब तक इतना सपोर्ट बनाए रखा। आशा करता हूँ आगे भी इसी तरीके से आप मुझ पर अपना सपोर्ट बनाए रखें, जिससे कि आपको ये जानने में मदद मिल सके कि जिस मूवी का रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो गाइस आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट मुझ पर बनाए रखें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया और किसके द्वारा इसको लिखा गया है। और गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में, और गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स के बारे में, और मूवी से जुड़ी हुई थोड़ी जानकारी और काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है प्रेरणा वधावन। और गाइस इस मूवी को लिखा गया है प्रेरणा वधावन के द्वारा। और अगर अब हम बात करें गाइस यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स की, तो गाइस इस मूवी के प्रोड्यूसर्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे रवि भूषण वधावन और यूसुफ शेख। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल्स की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल्स में आपको देखने के लिए मिलेंगे ऋचा चड्ढा और नील नितिन मुकेश। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो गाइस इस मूवी की जो सिनेमेटोग्राफी की गई है वो की गई है जॉनी लाल के द्वारा और दानी सांचेज लोपेज के द्वारा। और गाइस इस मूवी को एडिट किया गया है स्टीवन बर्नार्ड के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया गया है वो दिया गया है राशिद खान के द्वारा, जो कि गाइस इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और राशिद खान के द्वारा एक इसमें पॉपअप म्यूजिक दिया गया है। और गाइस जो एक और म्यूजिक दिया गया है इस मूवी के अंदर वो दिया गया है वसीम इमरान के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनी है वो है स्वार फिल्म्स। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था यैन मूवीज के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस ये मूवी रिलीज की गई थी 21 सितंबर सन 2018 को। और गाइस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 118 मिनट का। और गाइस जो इस मूवी की कंट्री है वो है इंडिया। और गाइस जो इस मूवी की लैंग्वेज है वो है हिंदी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पहला सॉन्ग है वो है असलातुल। और गाइस जो इस मूवी के अंदर दूसरा सॉन्ग है वो है तूफानी हवा। और गाइस जो इस मूवी के अंदर तीसरा सॉन्ग है वो है जींस पैंट और चोली। और गाइस जो इस मूवी के अंदर चौथा सॉन्ग है वो है मीलों के फासले। और गाइस जो इस मूवी के अंदर पांचवा सॉन्ग है वो है यादें। और गाइस जो इस मूवी के अंदर छठा सॉन्ग है वो है स्केरियां। और गाइस जो इस मूवी के अंदर सातवां सॉन्ग है वो है मीलों के फासले का अनप्लग्ड वर्जन। और गाइस जो इस मूवी के अंदर आठवां और आखिरी सॉन्ग है वो है असलातुल का ड्यूट वर्जन। तो गाइस इसी तरीके से इस मूवी के अंदर टोटल 8 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप इस मूवी को देखें और मूवी के सॉन्ग सुने और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 4.1 की रेटिंग, जो कि गाइस मतलब मीडियम से थोड़ा नीचे है, बट इतनी खराब रेटिंग नहीं बोल सकते। तो गाइस वैसे मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी के बारे में, तो गाइस ये मूवी मेरी देखी हुई नहीं है, बट मैं आपको IMDb रेटिंग के हिसाब से बता सकता हूँ कि वन टाइम मूवी है। अगर आप इसको एक बार देखेंगे तो मतलब आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। थोड़ी मतलब ये कॉमेडी है और थोड़ा लव स्टोरी है। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट यही करूंगा कि गाइज आप एक बार जरूर देखें इस मूवी को। अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आएगा। और गाइज इस मूवी के सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छे हैं,
इतने बेकार सॉन्ग्स नहीं है, मैंने सुने हैं इस मूवी के सॉन्ग तो काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स हैं। मतलब एक दो सॉन्ग्स इतना अच्छा नहीं है, बट बाकी सारे सॉन्ग्स अच्छे हैं। तो वही सजेस्ट करूंगा आप मूवी देखें, मूवी का आनंद लें और अच्छे जाने इस मूवी की स्टोरी को। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए और अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस मूवी के सॉन्ग सुनिए और सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।